दोस्तों, आज हम आए हैं महावीर मंदिर पटना के जो प्रसिद्ध मंदिर में से है महावीर मंदिर। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सोचिए आप लोगों को भी भगवान के दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रसादी मिलती है नवेदम, जो कि बहुत ही टेस्टी भी रहती है और बहुत ज्यादा लंबा लाइन भी रहती है। तो चलिए हम लाइन में ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे फूल की माला, बगल से ही फूल की माला है दो तरीके की, एक तो गेंदे के फूल की और दूसरी तुलसी पत्ते से बनी हुई। तो तुलसी वाले पत्ते वाली हम ले लेंगे, क्योंकि ये माला भगवान पे चढ़ाया जाता है और बाद में इसे औषधि के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे लाइन में लग गए हैं। लंबी थी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी फटाफट फटाफट सबकी प्रसादी चढ़ा रहे हैं। और यही हम बोल रहे थे कि जो अगर आप फूल की माला लेते हैं तो आपको वहां पे तुरंत पंडित जी दे देते हैं, मगर तुलसी की माला आप लेंगे तो अंदर में चढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए और आप दर्शन देख सकते हैं बजरंगबली की। इनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि ये देश भर में एक ही मंदिर है जहाँ पे बजरंगबली की दो मूर्ति विराजमान है एक साथ। अब हमारा लाइन भी आ गया एकदम पास। हम भी जल्दी से प्रसादी पहले चढ़ा के, और ये बजरंगबली मंदिर में और भी भगवान है तो चलिए दूसरे दर्शन करते हैं। साथ ही यहाँ पे भोले बाबा की है और भी भगवान सब यहाँ पे विराजमान है, तो इनके दर्शन कर लेते हैं। और इसके बगल में ही है हमारी दान पेटी, जो अगर दान देना है तो यहाँ पे दान दे सकते हैं और यहाँ पे आरती ले सकते हैं। तो यहाँ पे आरती लेते हुए और चलते हैं आगे बढ़ते हुए। यही है जहाँ पे तुलसी की माला सब इकट्ठा होके और औषधि के लिए भेजा जाता है। तो सारी यहीं पे रखी जाती है। और चलिए माथा टेक के और अब बढ़ते हैं आगे। ऊपर में भी बहुत सारे भगवान हैं, तो अब हम ऊपर चल देंगे। आ गए हम यहाँ पे जहाँ पे है राम, लक्ष्मण और सबरी माँ, तीनों जी विराजमान है यहाँ पे ये मंदिर में। तो दर्शन करके और फिर इनके बगल में ही है कृष्ण भगवान और साथ ही अर्जुन, तो इनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम करके आगे बढ़ते हुए हैं। आपको भी कभी मौका मिले पटना आने का तो जरूर महावीर मंदिर आए और दर्शन जरूर करें। चलिए यहाँ पे बगल में है दुर्गा माँ, तो दुर्गा माँ को भी पहले प्रणाम करते हुए आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके बगल में ही है यहाँ पे भोले बाबा, जबकि लिखा भी है सभी भक्तों से निवेदन है कि शंकर जी पर वस्त्र ना चढ़ाए। और चलिए आगे बढ़ते, ये है शिवलिंग जहाँ पे रुद्राभिषेक होता रहता है और आपको भी कराना है तो यहाँ पे आ जाइएगा। रुद्राभिषेक बहुत ही अच्छी तरीके से रुद्राभिषेक होते हैं। तो चलिए भोलेनाथ की दर्शन करते हैं और आपको ऊपर से नीचे का नजारा दिखाते हैं। नीचे में देख सकते हैं जनों आ रहे हैं और जिनको दर्शन हो गया वो जा भी रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आज के दिन तो बहुत कम भीड़ है, क्योंकि ऐसे दोपहर का टाइम हो चुका है। सुबह के टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, फिर शाम में भी भीड़ रहती है और मंगलवार को सुबह से लेके शाम तक बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो इस तरीके से और अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे एक पत्थर रहती थी जो कि पानी के ऊपर रहता था, राम सेतु बांध वाले पत्थर, जो अभी हटा दिया गया है। और साथ ही बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टेशन, जो कि आपको पटना जंक्शन स्टेशन है। ठीक मंदिर के ठीक सामने ही स्टेशन है। तो आपको यहाँ पे स्टेशन पे जब कभी भी आए तो मंदिर हर कोई आता भी है ऐसे ही दर्शन करने के लिए, मगर आपको भी कभी आने का मौका मिले तो जरूर बजरंगबली के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत मनोकामना पूरी करती है। और साथ ही यहाँ पे बन रहा है मेट्रो का स्टेशन भी। यहाँ पे आ जाएंगे तो तीनों जगह आप एक साथ ही घूम सकते हैं, एक साथ ही देख सकते हैं। तो लग रही है ना, अभी इसे बनने में बस थोड़ा सा टाइम और बचा है। वैसे काम बहुत तेजी से चल रही है और बहुत जल्दी मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगी। और बगल में यहाँ पे भी एक पेड़ है जिन्हें पूजा जाता है। साथ ही यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा मिल जाएंगे राम, लक्ष्मण और सीता माँ की
विराजमान है। तो चलिए हम सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए, ये है लक्ष्मण जी, साथ ही राम जी और सीता माँ, सबकी दर्शन कर लीजिए। और साथ में ही है यहाँ पे सरस्वती माँ, तो इनको प्रणाम करते हुए, इनका दर्शन लेते हुए और शनि महाराज का भी दर्शन करके, यहाँ पे ध्वजा है जो कि हर साल रामनवमी के दिन लगाया जाता है। तो देख सकते हैं लहरा रही है, साथ ही तिरंगा झंडा यहाँ पे स्टेशन के बगल में ही, तो दोनों एकदम आस पास ही रहती है। तो कभी भी स्टेशन आए तो दर्शन जरूर करें। और अब सारे भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो एक बार हम और दर्शन कर लेते हैं बजरंगबली की। और यहाँ पे रखा हुआ रहता है टीका लगाने के लिए सिंदूर केसरिया कलर की। तो चलिए इसे हम टीका लगा के और घर के लिए भी टीका हम यहाँ पे ले लेंगे। और एक बार हम और बजरंगबली की यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको शुरुआत में ही, यह देश भर में एक ऐसा एक ही मंदिर है जो कि दो विग्रह रहती है, दो भगवान बजरंगबली की यहाँ पे मूर्ति स्थापना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देश में यही एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की दो विग्रह है। और साथ ही दूसरे साइड लिखा है दो भगवान की मंदिर का क्या महत्व है, एक जो है मनोकामना पूर्ण करती है और दूसरा दुख हर लेती है। यहाँ पे बजरंगबली की सारी मंदिर की दर्शन हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।